तारीख थी 13 सितंबर 1848। जगह अमेरिका का वर्मोंट शहर। वहां रेलवे ट्रैक बिछाने का काम चल रहा था। एक 25 साल का नौजवान फोरमैन था जिसका नाम था फिनियस गेज। फिनियस एक बहुत ही सुलझा हुआ, शांत और मेहनती आदमी था। लोग उसे बहुत पसंद करते थे। उस दिन वो चट्टानों को तोड़ने के लिए बारूद भर रहा था। उसके हाथ में एक लोहे की रॉड, टैंपिंग आयरन थी। अचानक एक चिंगारी उठी और एक भयानक धमाका हुआ। वो 3 फुट लंबी, 6 किलो भारी लोहे की रॉड गोली की रफ्तार से फिनियस के बाएं गाल यानी चीक में घुसी, उसकी आंख के पीछे से गुजरी और उसके दिमाग के अगले हिस्से को चीरते हुए खोपड़ी के ऊपर से बाहर निकल गई। रॉड 80 फीट दूर जाकर गिरी, खून और दिमाग के टुकड़ों से सनी हुई। सबको लगा फिनियस मर गया, लेकिन चमत्कार देखिए, कुछ ही मिनटों में फिनियस खड़ा हो गया। वो बातें कर रहा था, उसे होश था। डॉक्टर्स हैरान थे। शरीर बच गया था, घाव भर गए। 2 महीने बाद वो काम पर भी लौट आया। लेकिन दोस्तों, कहानी यहां खत्म नहीं होती। कहानी यहां से शुरू होती है। फिनियस जिंदा तो था, लेकिन वो अब फिनियस नहीं था। वो शांत और समझदार आदमी अब चिड़चिड़ा, गाली गलौज करने वाला और आवारा बन गया था। उसे दोस्तों की परवाह नहीं रही, उसे अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं रहा। उसके दोस्तों ने एक ही बात कही कि गेज इज नो लॉन्गर गेज, यानी गेज अब गेज नहीं रहा। यह घटना साइकोलॉजी के इतिहास की सबसे जरूरी घटनाओं में से एक है। क्यों? क्योंकि इसने पहली बार दुनिया को यह सबूत दिया कि आपका मन यानी माइंड और आपका दिमाग अलग नहीं है। दिमाग के एक छोटे से हिस्से के डैमेज होने से आपकी पूरी पर्सनालिटी, आपकी नैतिकता, आपकी आत्मा बदल सकती है। स्वागत है ऑफिशियल साइकोलॉजी में। आज हम साइकोलॉजी के सबसे विवादित और गहरे सवाल को डिकोड करेंगे। क्या हमारा मन सिर्फ दिमाग की वायरिंग है या उससे कुछ बढ़कर? पार्ट 1 में हमने देखा था कि कैसे साइकोलॉजी ने आत्मा को छोड़कर व्यवहार को अपनाया। लेकिन एक सवाल आज भी खड़ा है। जब आपको प्यार होता है तो क्या वो सिर्फ दिमाग में दौड़ते हुए कुछ केमिकल्स हैं? जब आप भगवान को याद करते हैं तो क्या वो सिर्फ न्यूरॉन्स की फायरिंग है? हजारों सालों तक इंसान ये मानता रहा कि हमारा शरीर एक मशीन है, लेकिन उसे चलाने वाला ड्राइवर यानी माइंड या सोल अलग है। इसे डुअलिज्म यानी द्वैतवाद कहते हैं। मशहूर दार्शनिक रेने डेकार्त्स ने कहा था कि दिमाग तो फिजिकल है, लेकिन मन नॉन फिजिकल है, वो ईश्वरीय है। हमें लगता भी ऐसा ही है ना? अभी आप मेरी आवाज सुन रहे हैं, आपको लग रहा है कि आपके अंदर एक मैं बैठा है जो सुन रहा है। आपको नहीं लगता कि आपके न्यूरॉन सुन रहे हैं, आपको लगता है मैं सुन रहा हूं। ये जो मैं होने का एहसास है, इसे कॉन्शियसनेस यानी चेतना कहते हैं। लेकिन फिनियस गेज की घटना ने इस डुअलिज्म की धज्जियां उड़ा दी। वैज्ञानिकों ने पूछा, अगर मन अलग है और दिमाग अलग है, तो दिमाग पर चोट लगने से मन का स्वभाव क्यों बदल गया? अगर ड्राइवर अलग है तो गाड़ी टूटने पर ड्राइवर को गाली देना क्यों शुरू कर देना चाहिए? इससे एक नया विचार पैदा हुआ जिसने आज की मॉडर्न साइकोलॉजी और न्यूरोसाइंस को जन्म दिया। वो विचार है जैविक भौतिकवाद। आज का मॉडर्न साइंस एक बहुत ही कड़वी मगर सच बात कहता है। वो कहता है द माइंड इज वॉट द ब्रेन डज, यानी मन वही है जो दिमाग करता है। इसे एक कंप्यूटर के उदाहरण से समझते हैं। आपके फोन में इंस्टाग्राम है, आप उसमें रील्स देखते हैं, फोटो लाइक करते हैं। इंस्टाग्राम आपको सॉफ्टवेयर जैसा लगता है, आप उसे छू नहीं सकते। लेकिन क्या इंस्टाग्राम हवा में मौजूद है? नहीं, वो आपके फोन की हार्ड डिस्क और प्रोसेसर में चल रही इलेक्ट्रिकल पल्सेस यानी बिजली के झटकों के सिवा और कुछ नहीं है। अगर मैं आपके फोन का प्रोसेसर तोड़ दूं तो इंस्टाग्राम भी मर जाएगा। वो स्वर्ग नहीं जाएगा, वो बस बंद हो जाएगा। साइकोलॉजी कहती है आपका गुस्सा अमिगडाला यानी ब्रेन का एक हिस्सा है। आपकी यादें हिपोकैम्पस यानी ब्रेन का मेमोरी कार्ड है। आपका फैसला प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स यानी ब्रेन का सीईओ है। तो सवाल यह उठता है कि अगर सब कुछ बायोलॉजिकल है तो क्या हमारे पास फ्री विल है? क्या मैंने ये वीडियो अपनी मर्जी से चलाया या मेरे ब्रेन के केमिकल्स ने मुझे मजबूर किया? यह डरावना है, लेकिन यही सच है। अगले पन्ने पर हम इस बायोलॉजिकल मशीन के अंदर उतरेंगे। हम जानेंगे कि एक विचार पैदा कैसे होता है। क्या एक सुई की नोक पर हम आपके प्यार को देख सकते हैं? अगर मैं आपसे पूछूं
कि इस ब्रह्मांड में सबसे जटिल यानी कॉम्प्लेक्स चीज क्या है, तो आप शायद कहेंगे तारे, गैलेक्सी या ब्लैक होल। लेकिन खगोल शास्त्री और न्यूरो साइंटिस्ट्स एक बात पर सहमत हैं, पूरे ब्रह्मांड की सबसे जटिल चीज आपके कंधों के ऊपर रखी है। इंसान के दिमाग में लगभग 86 अरब न्यूरॉन्स होते हैं। ये संख्या हमारी आकाशगंगा में मौजूद तारों के बराबर है। सोचिए, आपके दिमाग के अंदर एक पूरी गैलेक्सी चल रही है। लेकिन सिर्फ संख्या मायने नहीं रखती, मायने रखता है कनेक्शन। हर एक न्यूरॉन हजारों दूसरे न्यूरॉन से जुड़ा है। अगर हम दिमाग के सारे कनेक्शंस यानी सिनैप्सेस को गिनने बैठें तो उनकी संख्या इस ब्रह्मांड के कुल तारों से भी ज्यादा है। तो जब आप एक छोटा सा विचार सोचते हैं, जैसे मुझे चाय पीनी है, तो उस एक सेकंड में आपके दिमाग में करोड़ों न्यूरॉन्स एक साथ बिजली के झटके पैदा कर रहे होते हैं। एक छोटी सी इच्छा असल में एक तूफान है। साइकोलॉजी और बायोलॉजी का मिलन यही होता है। दार्शनिक जिसे विचार कहते हैं, वैज्ञानिक उसे न्यूरल फायरिंग कहते हैं। अब एक बहुत ही अजीब सच सुनिए, आप, मैं और हम सब असल में बायो इलेक्ट्रिक मशीन है। हम बिजली से चलते हैं। नहीं, हमारे अंदर बैटरी नहीं लगी है, लेकिन हमारे न्यूरॉन्स बैटरी की तरह काम करते हैं। जब आपको कोई मच्छर काटता है तो वो खबर आपके दिमाग तक कैसे पहुंचती है? क्या खून के जरिए? नहीं, वो खबर बिजली के एक सिग्नल के रूप में तार से दौड़ते हुए ब्रेन तक जाती है। रफ्तार होती है लगभग 400 किलोमीटर प्रति घंटा। यही कारण है कि जब किसी को बिजली का झटका लगता है तो वो दूर क्यों फेंकता है? क्योंकि बाहर की बिजली ने अंदर की बिजली को ओवरलोड कर दिया। तो सवाल यह है कि क्या हमारे इमोशंस भी बिजली हैं? हाँ, जब आपको बहुत तेज गुस्सा आता है तो वो क्या है? वो आपके ब्रेन के एक हिस्से अमिगडला में हो रही अंधाधुंध फायरिंग है। जैसे किसी शहर के ट्रांसफार्मर में आग लग गई हो। उस वक्त आप लॉजिक नहीं सुन पाते क्योंकि आपका लॉजिकल हिस्सा कॉर्टेक्स उस बिजली के शोर में दब जाता है। यह समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि यह साबित करता है कि मन कोई हवाई चीज नहीं है। मन ऊर्जा है और ऊर्जा को बदला जा सकता है। लेकिन रुकिए, कहानी में सिर्फ बिजली नहीं है। अगर हम सिर्फ बिजली होते तो हम रोबोट होते। हमें महसूस करवाने वाली चीज कुछ और है। दो न्यूरॉन्स एक दूसरे से कभी नहीं जुड़ते। उनके बीच में एक बहुत बारीक खाली जगह होती है जिसे सिनैप्स कहते हैं। इस खाली जगह में बिजली नहीं कूद सकती, तो यहाँ एक जादुई चीज होती है। यहाँ बिजली केमिकल में बदल जाती है। इन्हें हम न्यूरोट्रांसमीटर्स कहते हैं। यही वो रस है जो आपकी जिंदगी का स्वाद तय करते हैं। आपको प्यार में खुशी महसूस हो रही है, वो आप नहीं, वो डोपामीन है। आपको रात को शांति और नींद आ रही है, वो सेरोटोनिन है। आपको अचानक डर लगा, वो एड्रेनलिन है। सोचिए, अगर मैं आपके दिमाग में डोपामीन का लेवल बढ़ा दूं तो आपको एक सूखी रोटी खाने में भी वो मजा आएगा जो 5 स्टार होटल के खाने में आता है। और अगर मैं डोपामीन खींच लूं तो आप दुनिया के राजा बनकर भी दुखी रहेंगे। तो मैं कौन हूं? क्या मैं रसायनों का पुतला हूं? साइकोलॉजी कहती है काफी हद तक हाँ, लेकिन क्या हम इन रसायनों को कंट्रोल कर सकते हैं या हम इनके गुलाम हैं? यही सवाल हमें हमारे अगले पड़ाव पर ले जाता है। अगर मैं आपको एक फावड़ा दूं और कहूं कि इंसान के दिमाग को खोदो, तो आपको वहां इतिहास की परतें मिलेंगी। हमारा दिमाग एक दिन में नहीं बना, इसे बनने में लाखों साल लगे हैं। वैज्ञानिक पॉल मैकलीन ने इसे ट्रायून ब्रेन या त्रिमूर्ति मस्तिष्क कहा था। आसान भाषा में समझें तो आपके सिर के अंदर 3 अलग अलग दिमाग एक साथ रह रहे हैं। और मजे की बात यह है कि ये तीनों अक्सर एक दूसरे की बात नहीं मानते। सबसे नीचे बेसमेंट, रेप्टिलियन ब्रेन या छिपकली वाला दिमाग। बीच में लिम्बिक सिस्टम या इमोशनल दिमाग। सबसे ऊपर पेंट हाउस, नियोकॉर्टेक्स या इंसानी दिमाग। आपकी जिंदगी की हर समस्या, हर कंफ्यूजन और हर डिप्रेशन इन्हीं तीनों के बीच की लड़ाई का नतीजा है। चलिए एक एक करके इन तीनों से मिलते हैं। सबसे पहले चलते हैं दिमाग के सबसे निचले हिस्से में, जो आपकी गर्दन के ठीक ऊपर है। इसे ब्रेन स्टेम कहते हैं। यह हमारे दिमाग का सबसे पुराना हिस्सा है, लगभग 50 करोड़ साल पुराना। इसे रेप्टिलियन ब्रेन क्यों कहते हैं? क्योंकि यह हिस्सा एक इंसान में, एक छिपकली में और एक मगरमच्छ में बिल्कुल एक जैसा है। इसका काम सोचना नहीं है, इसका काम प्यार करना नहीं है, इसका सिर्फ एक काम है, जिंदा रखना, सर्वाइवल। सांस चल रही है, चेक। दिल धड़क रहा है, चेक। खाना पचाना है, चेक। जब आप गहरी नींद में होते हैं तो आपका इंसानी दिमाग सो जाता है, लेकिन ये छिपकली जागती रहती है।
अगर ये 1 सेकंड के लिए भी सो गई तो आप मर जाएंगे। ये हिस्सा आपसे कभी सवाल नहीं पूछता। अगर आपके सामने अचानक एक तेज रफ्तार कार आ जाए तो आप सोचते नहीं हैं, आप तुरंत कूद जाते हैं। ये कूदने का फैसला आपने नहीं लिया, इस पुराने दिमाग ने लिया। लेकिन इसकी एक दिक्कत है, ये बहुत बेवकूफ है। इसे फर्क नहीं पता कि सामने असली शेर है या एग्जाम का पेपर। ये दोनों को खतरा मानता है और आपके हाथ पैर कंपाने लगता है। जिसे आप एग्जाम एंजाइटी कहते हैं, वो असल में आपके अंदर बैठे जानवर का डर है। अब सीढ़ियां चढ़कर ऊपर वाले फ्लोर पर चलते हैं। यहां एक नया सिस्टम है जो छिपकलियों के पास नहीं है, लेकिन कुत्तों, बिल्लियों और इंसानों के पास है। इसे कहते हैं द लिम्बिक सिस्टम। ये है आपके इमोशंस की फैक्ट्री। इसमें 2 बहुत ही खास खिलाड़ी बैठे हैं। अमिगडला आपके दिमाग का सिक्योरिटी गार्ड है, या कहिए गुस्सैला सांड है। जब भी आपको गुस्सा आता है, जलन होती है या डर लगता है, तो ये अमिगडला चिल्ला रहा होता है। ये लॉजिक नहीं सुनता, ये बस रिएक्ट करता है। हिपोकैम्पस ये आपका मेमोरी कार्ड है। बचपन में किस दोस्त ने आपको धक्का दिया था, पहली बार आइसक्रीम का स्वाद कैसा था, ये सारी यादें यहां स्टोर होती हैं। दोस्तों, यही वो जगह है जहां माइंड बॉडी प्रॉब्लम का असली खेल होता है। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप उदास होते हैं तो आपको शारीरिक दर्द यानी कि फिजिकल पेन क्यों महसूस होता है? क्योंकि ये लिम्बिक सिस्टम आपके शरीर के नर्वस सिस्टम से जुड़ा है। दिल टूटना सिर्फ एक मुहावरा नहीं है। ब्रेन स्कैन में देखा गया है कि इमोशनल दर्द में भी दिमाग का वही हिस्सा जलता है जो हड्डी टूटने पर जलता है। ये मिडिल फ्लोर बहुत पावरफुल है। ये अक्सर ऊपर वाले फ्लोर को हाईजैक कर लेता है। यही वजह है कि गुस्से में हम वो बातें बोल जाते हैं जो हम बोलना नहीं चाहते। और आखिर में हम आते हैं सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर, वो हिस्सा जिसने इंसान को इंसान बनाया। दिमाग का वो बाहरी अखरोट जैसा झुर्रीदार हिस्सा, इसे कहते हैं द सेरेब्रल कॉर्टेक्स। खासकर इसका अगला हिस्सा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। ये आपके दिमाग का सीईओ है, ये बॉस है। इसका काम है प्लानिंग करना, सोचना, भाषा बोलना और सबसे जरूरी निचले 2 फ्लोर को चुप कराना। जब अमिगडला कहता है उसने मुझे गाली दी, मैं उसे मार दूंगा, तब ये सीईओ यानी पीएफसी बीच में आता है और कहता है रुक जा भाई, अगर तूने उसे मारा तो पुलिस केस हो जाएगा, करियर खराब हो जाएगा, शांत हो जा। ये जो सेल्फ कंट्रोल है, आत्मनियंत्रण, ये कॉर्टेक्स का काम है। फिनियस गेज, जिसकी कहानी हमने शुरू में सुनी थी कि साथ यही हुआ था, उसकी रॉड ने उसके प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को उड़ा दिया था। नीचे के फ्लोर यानी जानवर और इमोशन सही सलामत थे, लेकिन उन्हें कंट्रोल करने वाला बॉस मर चुका था, इसलिए वो जानवरों जैसा बर्ताव करने लगा था। तो दोस्तों, साइकोलॉजी का एक बड़ा सच ये है कि आपका चरित्र और कुछ नहीं बल्कि आपके फ्रंटल कॉर्टेक्स की ताकत है। जिसका ये हिस्सा मजबूत है वो साधु बन जाता है, जिसका कमजोर है वो अपराधी बन जाता है। क्या आपने कभी आईने में खुद को ध्यान से देखा है? आपका शरीर बाहर से एक दिखता है, लेकिन अंदर से आप 2 हैं। आपका दिमाग एक सिंगल गोला नहीं है, यह अखरोट की तरह 2 हिस्सों में बटा है। लेफ्ट हेमिस्फीयर बाया गोलार्ध और राइट हेमिस्फीयर दाया गोलार्ध। और अजीब बात यह है कि ये दोनों दुनिया को अलग अलग नजरिए से देखते हैं। लेफ्ट ब्रेन बाया दिमाग, ये आपका वकील है। ये लॉजिक लगाता है, गणित जोड़ता है और भाषा बोलता है। जब आप ये वीडियो सुन रहे हैं और शब्दों को समझ रहे हैं तो आपका बाया दिमाग काम कर रहा है। ये दुनिया को टुकड़ों में तोड़कर देखता है। राइट ब्रेन दाया दिमाग, ये आपका कलाकार है। ये इमोशंस को पकड़ता है, चेहरों को पहचानता है और म्यूजिक का मजा लेता है। ये दुनिया को पूरी तस्वीर, बिग पिक्चर के रूप में देखता है। इन दोनों के बीच में एक तारों का पुल है जिसे कॉर्पस कलोसम कहते हैं। अगर मैं एक सर्जरी करके इस पुल को काट दूं, जो कभी कभी मिर्गी के मरीजों के साथ किया जाता है, तो आप एक शरीर में 2 अलग अलग इंसान बन जाएंगे। आपका बायां हाथ कुछ करेगा और दाएं हाथ को पता भी नहीं चलेगा कि वो क्यों कर रहा है। यह साबित करता है कि हमारा मन कोई एक सिंगल चीज नहीं है, ये अलग अलग हिस्सों का एक टीम वर्क है। अब तक हमने जो भी सुना वो थोड़ा डरावना था कि हम केमिकल्स के गुलाम हैं, हम न्यूरॉन्स के पुतले हैं। तो सवाल उठता है कि क्या हम बदल सकते हैं? अगर मेरे दिमाग की वायरिंग में गुस्सा लिखा है तो क्या मैं हमेशा गुस्सैल रहूंगा? अगर मुझे डिप्रेशन है तो क्या यह मेरी किस्मत है? यहीं पर साइकोलॉजी की सबसे बड़ी खोज सामने आती है। इसे कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। पहले वैज्ञानिक मानते थे कि बचपन के बाद दिमाग फिक्स हो जाता है, पत्थर की तरह। लेकिन अब हम जानते हैं कि दिमाग पत्थर नहीं, गीली मिट्टी की तरह है। साइकोलॉजी का एक बहुत मशहूर नियम है, न्यूरॉन्स दैट फायर टुगेदर वायर टुगेदर। जो न्यूरॉन्स एक साथ जलते हैं
वो आपस में जुड़ जाते हैं। इसका मतलब है अगर आप रोज नेगेटिव सोचेंगे तो आपके दिमाग में दुख का हाईवे बन जाएगा। आप ना चाहते हुए भी दुखी रहेंगे। लेकिन अगर आप रोज जबरदस्ती पॉजिटिव सोचना शुरू कर दें या कोई नई स्किल जैसे गिटार बजाना सीखना शुरू कर दें तो आपका दिमाग अपनी फिजिकल वायरिंग बदल लेगा। आप अपने दिमाग के आर्किटेक्ट खुद हैं। आप अपनी आदतों से अपने ब्रेन का हार्डवेयर बदल सकते हैं। फिनियस गेज का दिमाग चोट से बदल गया था, नेगेटिव प्लास्टिसिटी, लेकिन आप अपना दिमाग अभ्यास से बदल सकते हैं, पॉजिटिव प्लास्टिसिटी। तो दोस्तों, आज के सफर में हमने एक बहुत बड़ी दूरी तय की है। हमने देखा कि मन कोई जादुई धुआं नहीं है। मन इसी 1.5 किलो के मांस के टुकड़े में चल रहा एक खेल है। हमारे विचार बिजली हैं, हमारे जज्बात केमिकल्स हैं, हमारा चरित्र हमारे ब्रेन के अलग अलग हिस्सों का बैलेंस है। ये जानना डरावना हो सकता है कि हम मशीन हैं, लेकिन ये जानना ताकतवर, एम्पावरिंग भी है, क्योंकि अगर ये मशीन है तो इसे रिपेयर भी किया जा सकता है, इसे अपग्रेड भी किया जा सकता है। साइकोलॉजी का मकसद यही है, आपको आपके खुद के यूजर मैनुअल से मिलवाना, ताकि आप इस मशीन के गुलाम न रहें बल्कि इसके मालिक बन सकें। लेकिन इस मशीन को समझने का सफर अभी शुरू हुआ है। हमने ऊपर ऊपर से देख लिया कि हार्डवेयर कैसा है, लेकिन ये हार्डवेयर बना किन ईंटों से है, वो छोटा सा न्यूरॉन कैसे काम करता है, एक सिग्नल यहां से वहां कैसे कूदता है, और नशा असल में हमारे दिमाग के साथ करता क्या है। अगले लेक्चर में हम माइक्रोस्कोप लेकर दिमाग के सबसे छोटे हिस्से में उतरेंगे। मैं हूं आपका होस्ट सिद्धार्थ सिंह और आप सुन रहे थे ऑफिशियल साइकोलॉजी। याद रखिए, आप सिर्फ एक दिमाग नहीं हैं, आप वो शक्ति हैं जो उस दिमाग को बदल सकती है। मिलते हैं अगली क्लास में। स्टे क्यूरियस, स्टे वायर्ड। जय हिंद।